नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि डैश का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसका प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा संतुलन क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ऊष्मा संतुलन क्या है। तो आपको पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को ही ऊष्मा संतुलन कहते हैं। ऊष्मा संतुलन क्या है दोस्तों? तो आपको पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को ही ऊष्मा संतुलन कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय नियम करता है। कौन सा नियम करता है दोस्तों? तो द्वितीय नियम। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। तो आपको प्रथम नियम द्वारा जानते हैं। किस नियम द्वारा जानते हैं? तो प्रथम नियम द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि दाब एवं आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं। तो आपको एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो एंथैल्पी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि दाब एवं आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं। तो आपको एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो एंथैल्पी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि एक ऊष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाती है। तो वह सममितीय प्रक्रिया कहलाती है। वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो वह सममितीय प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि एक ऊष्मागतिक प्रणाली में ऊष्मा संतुलन
तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश पहुंचते हैं। तो ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड समान तापमान तक पहुंचते हैं। कब प्राप्त किया जाता है? जब दो पिंड समान तापमान तक पहुंचते हैं तब ऊष्मा संतुलन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है, तो वह आपको विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है तो आपको अधिकतम होती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो एक्स किरणें जो हैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कौन है दोस्तों? तो एक्स किरणें जो हैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो आपको बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो है आपको सबसे कम होती है। किस रंग की दोस्तों? तो बैगनी रंग की। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन तरंग की विशेषता नहीं है। तो माध्यम जो है आपको तरंग की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो माध्यम जो है आपको तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंग दैर्ध्य, आयाम और आवृत्ति ये तीनों जो हैं आपको तरंग की विशेषता है, जबकि माध्यम जो है आपको तरंग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा। तो इसकी तरंग दैर्ध्य जो है आपको घट जाती है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य जो है आपको घट जाती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। तो अवरक्त प्रकाश देता है। कौन देता है दोस्तों? तो आपको अवरक्त प्रकाश। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं। तो आपको समानांतर कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं? तो समानांतर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि किस तरंग की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं। तो आपको अनुदैर्ध्य में करते हैं। किस में करते हैं? तो आपको अनुदैर्ध्य में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि बिरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बिरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। तो बिरलीकरण होता है जहां निम्न हवा का दाब होता है, वहां होता है। कहाँ होता है? जहां निम्न हवा का दाब होता है वहां बिरलीकरण होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। जहां वायु दाब ऊंच है वहां संपीड़नों का निर्माण होता है। कहाँ होता है दोस्तों? जहां वायु दाब ऊंच है वहां संपीड़नों का निर्माण होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? तो यहाँ अनुप्रस्थ तरंगों पर चर्चा की गई है। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? तो आपको अनुप्रस्थ तरंगों पर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती हैं। तो आपको अनुदैर्ध्य होती हैं। कैसी लहरें होती हैं? तो आपको अनुदैर्ध्य होती हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो आपको ध्वनि तरंग जो है आपको अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो ध्वनि तरंग जो है आपको अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार बिरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किन तरंगों के संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल हैं। तो आपको अनुदैर्ध्य तरंग में है। किन में है दोस्तों? तो अनुदैर्ध्य तरंग में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि एक तरंग का वेग v है, आवृत्ति f है और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है तो होगा। तो v बराबर f लैम्ब्डा होगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो v बराबर f लैम्ब्डा होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।